हाय गाइस, आई एम प्रोफेसर नारायण नीले फ्रॉम भाग्यवेद एकेडमी। और आज हम फ्रेंड देख रहे हैं क्लास 9 का इंग्लिश का चैप्टर देख रहे हैं। लेसन नंबर 2 है हमारा, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। ये जो बुक्स है फ्रेंड, मोमेंट नाम का एक बुक्स है आपको, सप्लीमेंट्री बुक्स, उसमें का 2 नंबर का लेसन है, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। देखो फ्रेंड, ये जो स्टोरी है ये रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। तो पहले अपन सबसे पहले मैं आपको बताता रिगार्डिंग द टाइटल। चलो टाइटल का मीनिंग देख लो जरा एक बार। द एडवेंचर्स, एडवेंचर्स मतलब व्हाट इज द एडवेंचर्स? एडवेंचरस स्टोरी मतलब बहुत धाड़सी स्टोरी, मतलब जिसमें क्या दिया जाता है, ब्रेवनेस शो किया जाता है, उसको बोलते हैं एडवेंचरस। ऑफ टोटो, व्हाट इज टोटो? टोटो इज द नेम ऑफ अ मंकी, स्मॉल मंकी। एक टोटो जो नाम यहाँ पे दिया है, एक मंकी है फ्रेंड, छोटा सा बेबी मंकी, ओके, उसका नाम है टोटो। तो अब उसके एडवेंचरस की एक कहानी है, क्या क्या एडवेंचर्स किए हैं उसने, तो ये यहां पे दिया है। समझ में आया टाइटल? चलो उसके बाद में देखेंगे फ्रेंड रिगार्डिंग द राइटर। सबसे पहले रस्किन बॉन्ड बोले तो नंबर 1 राइटर। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड इंडो इंग्लिश राइटर। इंडो इंग्लिश को बोलते हैं लिविंग इन इंडिया एंड राइटिंग इन इंग्लिश। हिज स्टोरी वॉज ऑलवेज सुपर्ब। उसकी जो स्टोरी होती है वो हमेशा सुपर्ब होती है। उसमें थीम जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा रूरल एरिया का थीम होता है, ज्यादा से ज्यादा हिली स्टेशन ज्यादा से ज्यादा उसने डिस्क्राइब किए हैं, बराबर। तो रस्किन बॉन्ड बोले तो नंबर 1 राइटर। ही इज ऑलवेज कंपेयर्ड विद अरुण कोल्हटकर। उसका हमेशा कंपैरिजन अरुण कोल्हटकर के साथ किया जाता है, जो हमारा इंडियन राइटर है, ऑल्सो राइटिंग इन इंग्लिश, आर.के. नारायण के साथ की जाती है। ऐसे ग्रेट राइटर के साथ हमेशा रस्किन बॉन्ड की स्टोरी आज जुड़ी है, मतलब आज उससे कंपेयर उसकी की जाती है। ओके, रस्किन बॉन्ड का एक प्रॉब्लम था फ्रेंड, उसकी जो माँ थी और पापा थे, वो पापा एक आर्मी में ऑफिसर थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद में वो मारे गए। उसके बाद में मम्मी ने रीमैरिड कर ली और दूसरे एक मैरिड आदमी के साथ वो चली गई। लेकिन ये रस्किन बॉन्ड फिर अभी भी और अपने ग्रैंडमा के पास रहता है या ग्रैंड पेरेंट्स के पास रहता है। कहाँ पे? तो फ्रेंड देहरादून में। ओके, बाद में वो ट्रांसफर हो गए और मसूरी में आज भी रस्किन बॉन्ड का प्लेस है, रहने का प्लेस है। तो फ्रेंड उत्तराखंड में। तो इस प्रकार से ये स्टोरी है फ्रेंड यहाँ पे इसके ग्रैंडफादर की, बराबर। ये था फ्रेंड टोटल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रस्किन बॉन्ड। तो रस्किन बॉन्ड की जो राइटिंग स्किल है, वी ऑलवेज थिंक दैट हिज राइटिंग स्किल वाज सुपर। मैंने जो बोला आपको कि एकदम सुपर है, ऐसा लगता है कि वी आर नॉट हियरिंग द स्टोरी बट वी आर सीइंग द स्टोरी इन फ्रंट ऑफ आवर आइज। ऐसा लगता है कि हम उसको आंखों के सामने देखते हैं। उसके ऊपर बहुत सारे सीरियल्स, फिल्म्स भी बनाए गए हैं रस्किन बॉन्ड के राइटिंग के ऊपर। ओके फ्रेंड, चलो आगे देखते हैं। ये था रस्किन बॉन्ड। देन रस्किन बॉन्ड को अवार्ड भी मिले फ्रेंड, पद्मश्री मिला है उसको 1999 में, ध्यान में रखना है, और पद्म भूषण भी मिला है फ्रेंड 2014 में, और साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है फ्रेंड 1992 में। ऐसा वो ग्रेट राइटर है। ओके, रिगार्डिंग द रस्किन बॉन्ड। ओके, चलो देखते हैं, ये था हमारा राइटर। अभी देखते हैं फ्रेंड इस स्टोरी का थीम क्या है। अभी बहुत बच्चों को थीम का मतलब ही नहीं पता। थीम मतलब एक शॉर्ट स्टोरी, एक सारांश। तो देखते हैं इस स्टोरी में क्या दिया है, शॉर्टली बताता। वी मस्ट लव एनिमल्स। हम एनिमल से बहुत क्या करते हैं फ्रेंड, प्यार करते हैं और करना भी चाहिए। बेटर इज फॉर अस इफ वी कीप देम एज अ पेट एनिमल्स इन आवर होम्स। कुछ लोग पेट एनिमल्स पालते हैं फ्रेंड घर में, कुछ लोगों को एनिमल के प्रति बहुत लगाव होता है। मेरा भी एक दोस्त है, उसके घर पे भी एक कुत्ता है, डॉग है, उसने पाला है। एक बार उसका अचानक से तबीयत बिगड़ गई तो उसने मुझे कॉल किया कि भाई एक बार मेरे घर पे आ जाओ, मेरा डॉग बीमार पड़ा है। मैं शॉक्ड हो गया, वो डॉग बीमार पड़ा है और मेरे घर पे आ जा देखने को। तो ये मेरे लिए शॉकिंग था, लेकिन उसके लिए वो सीरियस बात थी। वो 3-4 दिन उसने छुट्टियां डाल दी फ्रेंड, और फिर उसको वेटरनरी डॉक्टर के पास लेके गया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ, एट लास्ट वो मरा। तो उसने एज ए ह्यूमन बीइंग, जैसे हम 12वां 13वां करते एक आधे आदमी का, जैसे उसे जमीन में वगैरह गाड़ते हैं, तो वो सारी प्रोसीजर उस आदमी ने की। तो ये था बॉन्ड ऑफ लव। एक खादे एनिमल से हमारा क्या बन जाता है, एक रिश्ता बन जाता है, हम उसको एक फैमिली मेंबर मानने लगते हैं। तो ऐसी बात हुई है फ्रेंड यहाँ पे भी।
तो चलो ऐसा एक पेट एनिमल्स है। इन फैक्ट देयर आर सम एनिमल्स लाइक अ मंकी कैन नॉट बी कीप एज अ पेट इन आवर होम्स फॉर देयर पर्टिकुलर ट्रेट्स, बराबर है। लेकिन ऐसे कुछ एनिमल्स है कि जिनको हम पेट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ एनिमल होते हैं कि जो पेट करने के लायक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेट करने के लायक है, डॉग कर सकते हो तुम पेट, बराबर, रैबिट कर सकते हो पेट, बराबर, डियर हरिन पेट कर सकते हो, बराबर। ऐसे एनिमल्स तुम क्या कर सकते हो, पेट एनिमल्स कर सकते हो, बराबर। आप बोलेंगे सर हिरन तो एक वाइल्ड एनिमल्स है, यस मानता हूं, लेकिन हमारे घर में बकरियों में एक हिरन रहती थी, लेकिन एट लास्ट उसको कुत्तों ने काट लिया, मार लिया। तो ऐसा वो हमारे बकरियों में रहती थी, यानी गोट्स, बराबर। तो फ्रेंड ऐसे भी रहते हैं पेट एनिमल्स। तो बहुत ज्यादा कुछ कैट वगैरह भी पेट एनिमल्स में आती है, बराबर। टॉर्टाइस भी काय में आता है, पेट एनिमल में आता है। तो फ्रेंड इस प्रकार से, बट वी मस्ट कीप देम एज अ चांस टू लिव विथ अस बिकॉज दे नीड अवर लव एंड कंपैशन। फ्रेंड एनिमल में साथ हमने लव और कंपैशन, हमारे साथ एक बॉन्ड बन जाता है। ऐसी एक स्टोरी रस्किन बॉन्ड से एक रियल स्टोरी है विच इज हैपन इन द लाइफ ऑफ रस्किन बॉन्ड्स ग्रैंडफादर। रस्किन बॉन्ड इस स्टोरी का नरेटर है, नरेटर है मतलब स्टोरी वो नरेट कर रहा है, ओके। और स्टोरी है उसके ग्रैंडफादर की, किसके हैं, ग्रैंडपा की, ग्रैंडफादर जिसके घर में वो रहता है, और ग्रैंड मदर, बराबर, ग्रैंडमा एंड ग्रैंडफादर, वो दोनों के दोनों उनकी वो स्टोरी टोटो के साथ कैसे कैसे उसके ग्रैंडफादर को एक शौक था टू कीप अ पेट एनिमल्स, क्या करने का, पेट एनिमल्स वगैरह पालने का। चलो देखते हैं एक बार क्या हुआ। तो ये था फ्रेंड थीम ऑफ द स्टोरी। अभी देखते हैं हम डिटेल्ड स्टोरी या डिटेल समरी। चलो देखते हैं लाइन बाय लाइन। टोटो मंकी इज बॉट, एक बार उसके ग्रैंडफादर ने टोटो मंकी को घर पे लाया। कैसे लाया देखते। द नरेटर्स ग्रैंडफादर बॉट अ मंकी फ्रॉम द टोंगा ड्राइवर। व्हाट इज बाय टोंगा ड्राइवर, टांगे वाला। एक टांगे वाला था, टांगे वाले के पास एक क्या था, एक छोटा सा पेट था, मंकी था। ही कॉस्ट हिम ₹5। कितने रुपए में दिया उसने, वो 5 रुपए में लिया, 5 रुपीज में। किसके पास था, टोंगा ड्राइवर, ध्यान में रखना, टोंगा ड्राइवर के पास। उससे ग्रैंडफादर ने उसको परचेस किया और घर पे लेके आया, ओके। ग्रैंडफादर बॉट हिम टू कीप हिम एज हिज प्राइवेट जू। ग्रैंडफादर का एक प्राइवेट जू था, मतलब उसके घर में ही एक ऐसे सेपरेट ऐसी व्यवस्था की थी कि जहां पे वो पेट एनिमल्स को पालता था, बराबर। ऐसे प्लेस में वो बहुत सारे एनिमल्स उसके घर में रहते थे, उसको एक इंटरेस्ट था। देखो बहुत सारे लोगों को इस प्रकार के क्या होते हैं, शौक होते हैं, तो वैसा ही उसको एक शौक था। तो ये समझ में आया, इसलिए वो 5 रुपए में उसको लेके आया, और लेके आने के बाद में उसका नाम रखा टोटो। क्या नाम रखा, टोटो। टोटो इज डिस्क्राइब। चलो टोटो कैसा था, टोटो वाज अ प्रीटी मंकी, एकदम मस्त दिखने में था। ही हैड अ मिचीव्स इन ही शाइनिंग आईज, उसके आईज मस्त शाइनिंग थे, लेकिन वो मिचियस था। मिचीव मतलब खोड़ा करना, नॉटी था थोड़ा सा। अभी मंकी नॉटी होते हैं, बराबर, किसकी पूंछ तानते हैं, बराबर, किसी के हेयर्स वगैरह तानते हैं, ऐसे कामों करते हैं। हिज टीथ वेयर व्हाइट लाइक अ पोल्स, उसके टीथ मस्त थे, एकदम पोल्स की तरह थे। पल्स मतलब हीरे मानिक मोती, मोती लग रहे थे। हिज हैंड्स वेयर ड्राइड अप, लेकिन उसके हाथ जरा ड्राइड अप रहते थे, क्योंकि वो बाहर ही रहता है हमेशा ट्रेज वगैरह के ऊपर, तो ऑब्वियसली ड्राइड रहते हैं। हिज फिंगर्स वेयर क्वैक एंड हिज टेल सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, उसकी जो टेल थी, पूंछ थी, वो उसका शायद थर्ड हैंड था। जब कोई बात उसे पकड़ने रहती है तो वगैरह उससे मस्त पकड़ता है, और जब कोई बात पकड़नी होती तो उससे टेल से भी वो पकड़ता है। कभी कभी लटक जाता था टेल से, अपने वो किसी ब्रांच को ऐसा राउंड राउंड करके मस्त लटकता था, एंजॉय करता था। ऐसे मिच्योर्स काम करता था टोटो। तो पहले बात मैंने बोला टोटो को किस प्रकार से ग्रैंडफादर ने घर पे लाया। दूसरी बात मैंने बोला टोटो क्या क्या, टोटो किस प्रकार से, उसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन किया। अब देखते हैं, टोटो इज केप्ट इन अ सीक्रेट प्लेस। जब लाया उसको टोटो को, तो ग्रैंडफादर ने थोड़ा सा उसको सीक्रेट प्लेस पे रखा। अबे व्हाई ही कीप हिम सीक्रेट प्लेस, क्योंकि जो ग्रैंडपा था वो ग्रैंडमदर को बहुत डरता था, और ग्रैंडमदर हेट करती थी सारे एनिमल्स का, उसको नहीं अच्छे लगते थे वो, बराबर। रहता है घर में ऐसा कोई बराबर। एक बार मैंने भी एक
फिश टैंक लाया था मेरे घर में वो, लेकिन मेरी बेबी बोली ये नहीं, ये वॉश भी आपको ही करना पड़ेगा, गंदा काम है, बांस आता दिन भर। तो ऑब्वियसली मुझे वो दूसरे को सेल करना पड़ा। तो फ्रेंड ऐसा रहता है, एक आधे आदमी को हैबिट रहती है या अच्छी लगती है कोई बात, लेकिन उसके पार्टनर को अच्छी लगे ये कोई मतलब नहीं लगती है, ऐसा भी होता है। तो वैसा ही हो गया है यहाँ पे। टोटो इज केप्ट एज अ सीक्रेट प्लेस। नरेटर्स ग्रैंडमदर फ्यूज्ड अ वेन हिज ग्रैंडफादर एडेड अ न्यू एनिमल टू हिज जू। जब भी ग्रैंडफादर कुछ नया एनिमल उसके जू में लाता है तो सबसे पहले एंग्री बर्ड बनती है ग्रैंडमा, उसके ऊपर बहुत एंग्री होती है, फ्यूज हो जाती है, एकदम एंग्री बन जाती है। क्यों होता है ऐसा? सो टोटो वॉज केप्ट इन अ सीक्रेट प्लेस। अभी इसलिए टोटो को सीक्रेट प्लेस पे रखा गया। इट वॉज अ लिटिल क्लोसेट, इट ओपन इनटू द नरेटर्स बेडरूम। एक छोटी सी अलमारी थी रस्किन बॉन्ड के रूम में, उस अलमारी में उसको रखा गया। टोटो वॉज केप्ट टाइड टू द पेग। उसके गले में एक ऐसा डोर वगैरह बांधा और उसको थोड़ा सा उस अलमारी में बांध के रख दिया। फिर क्या हुआ? सुबह जाके देखते हैं तो बहुत ही टिपिकल बात थी। अभी टोटोस मिस्चिफ्स के बारे में आपको तो पता है, टोटो कितना नॉटी है। मिस्चिफ का मतलब होता है नॉटी। तो फ्रेंड, अ फ्यू आवर्स लेटर द नरेटर फाउंड अ चेंज इन हिज बेडरूम। उस कुछ समय के बाद उसके बेडरूम में वो गया तो बहुत चेंज दिखाई दिया। अब क्या क्या हुआ है? टोटो हैड रिमूव्ड द ऑर्नामेंटल पेपर फ्रॉम द वॉल्स। जो भी ऐसे दीवार के ऊपर वॉल पीस लगाए थे वो सारे वॉल पीस क्या कर डाले थे? निकाल डाले थे। पहली बात मतलब सारे वॉल पीस को फाड़ डाला था। ऊपर से जो दीवार को जो ऊपर से जो सीमेंट लगा हुआ था, प्लास्टर किया था, वो प्लास्टर भी क्या किया था? आपने नाखून से निकाल लिया था। यानी डायरेक्टली ब्रिक्स दिख रही थी, मतलब वीटे दिख रही थी। सो इट वॉज अ टोवर ऑफ द नरेटर स्कूल ब्लेजर। उसका जो स्कूल का ब्लेजर था नरेटर का, रस्किन बॉन्ड का, उसके लिए स्कूल ब्लेजर के तो बहुत टुकड़े टुकड़े कर डाले थे, उसको टोवर कर रहा था। और फिर टेंस आया था, ग्रैंडफादर सीम्स प्लीज्ड विद द टोटोज मिस्चीफ। लेकिन दादा तो उसको बहुत अच्छा चेन मिलता था, वाह मस्त है बोले, मस्त मिस्चीफ करता। यानी ग्रैंडफादर को ऐसा एनिमल अच्छा लगता है जो ज्यादा से ज्यादा शरारतें करता है। ऐसा ठंडा एनिमल पसंद नहीं था, और ये ठंडा तो बिल्कुल नहीं था, मस्त मिस्चीफ करता था बोले। लेकिन उससे नुकसान होता है ये उसको दिखता नहीं है। ये हो गया फ्रेंड टोटोस की मिस्चीफ। टोटो इज ट्रांसफर टू द सर्वेंट क्वार्टर। फिर क्या किया गया? जब तक ग्रैंडमा को बात बता नहीं थी तब तक उसको ट्रांसफर किया गया। कहां पे? उसके सर्वेंट के क्वार्टर पे। टोटो वाज नाउ ट्रांसफर टू अ बिग केज, क्योंकि उसको छोटे केज पसंद नहीं थे। वो क्या किया उसके अलमारी का आपने देख लिया, तो इसलिए उसको थोड़ा सा बिग केज में रखना था। इट वॉज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर। वो केज कहा था? सर्वेंट के क्वार्टर में था, वहां पे। देयर ग्रैंडफादर एंड अदर एनिमल लिव्ड सोशियबली। वहां पे कुछ एनिमल्स मस्त तरीके से सोशियबली रहते थे। दीज वेयर क्या क्या था वहां पे? टॉर्टोइस था, पेयर ऑफ रैबिट्स थी। टॉर्टोइस समझता है? कछुआ। रैबिट्स ससा बराबर, हेयर। द स्क्वेरल खारुताई थी, और अ पेट गोट, और वहां पे एक पेट गोट भी था। द मंकी डिड नॉट अलाउ देम टू स्लीप पीसफुली। लेकिन वहां पे अभी उसको लेके गए हैं, लेकिन वहां पे भी उसने अपना काम मिस्चीव्स नहीं छोड़ा। हर एक को जाके टॉर्चर करता था, किसकी पूंछ खींचता था, किसके कान नोच लेता था, किसके कान ऐसे पकड़ लेता, बुर्र 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 गाड़ी चलाता था। ऐसे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता था। इसके वजह से बाकी के सारे एनिमल्स क्या आ चुके थे? तंग आ चुके थे उसके मिस्चीव से। और ये देख के ग्रैंडपा बहुत हंसते थे बराबर। तो ये प्रकार का काम वहां पे भी था। तो बिल्कुल रात भर उनको बेचारे को क्या नहीं होने देता था, सोने नहीं देता था, कुछ ना कुछ करते रहता था उनके बिहाइंड। ग्रैंडफादर हैड टू लीव द देहरादून। एक बार ग्रैंडफादर को वहां से देहरादून जाना था। इट हैड टू कलेक्ट हिज पेंशन फ्रॉम द शहरनपुर। अभी देहरादून से उसके ग्रैंडफादर को एक दिन शहरनपुर वहां पे जाना था, ये प्लेस पे। कहां से? देहरादून से। देहरादून यहां से तो रेलवे थी यहां से यहां तक।
क्या करने को जा रहा था, उसका पेंशन लेने को जा रहा था, बराबर, उनकी पेंशन आ रही थी, तो वहां पे बैंक थी, बैंक में जाना था अभी एट एनी कॉस्ट। तो अब क्या करे, टोटो को कहाँ रखे हैं, ये बहुत बड़ा क्या था, क्वेश्चन था। एट लास्ट उसको केयरिंग करने के लिए कोई भी क्या नहीं था, तैयार नहीं था। अब किधर रखे, किधर ज्यादा घर पे रखा तो ग्रैंड मदर को पता चल जाएगा, तो इसलिए क्या किया, चलो भाई जब समय आएगा तब ग्रैंड मदर को तो बता देंगे, लेकिन पहले अभी इसको लेके चलते साथ में। टोटो ट्रैवल विद ग्रैंडफादर सीक्रेटली, ग्रैंडफादर ने उसको सीक्रेटली अपने साथ में ले जाने का यानी मन को ठान लिया। ग्रैंडफादर गॉट अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग, बिग ब्लैक कैनवास किट बैग्स, ऐसे मस्त एक बैग ली कैनवास की, कैनवास समझता ना आपको, कपड़े की, बराबर, ऐसे मस्त एक बॉक्स बनाया, बराबर, और वो बैग में किसको पुटअप किया, टोटो को पुटअप किया, बराबर, और टोटो को पुटअप करने के बाद में ऊपर से चेन वगैरह क्या कर ली, लगा ली और निकला। He put Toto in it. Toto could not take his hands out of this bag, और उसके हाथ बाहर नहीं निकाले, अंदर ही रखे और चेन खींच ली। It was too strong for him to bite, क्योंकि उसको यदि बाहर रखा तो किसी को भी क्या कर सकता है, बाइट कर सकता है, बाइट मतलब काटना। Toto regained his bag as far as the शरणपुर, वो वहां से तो वहां तक बैग में लेके जाना था। Grandfather was coming out of the railway station, वो ऐसे गाड़ी में भी क्या कर रहा था, हिल रहा था थोड़ा सा बैग में, तो बाकी के सब पैसेंजर उसकी तरफ देख रहे थे कि व्हाट इज इन द बैग, बट अच्छा हुआ किसी ने आवाज नहीं उठाया। लेकिन अब कहाँ पे आ गए, शरणपुर पुलिस स्टेशन पे या रेलवे स्टेशन पे आ गए, और जैसे वहां पे रेलवे स्टेशन पे उतरा, टोटो ग्रीन एट द टिकट कलेक्टर एट द गेट, जहाँ पे टिकट कलेक्टर था, टिकट कलेक्टर बोला टिकट निकाल, टिकट देखा तो उसने बैग के ऊपर से अपना मुंह निकाला, किसने, टोटो ने। ये बोला व्हाट इज दिस, गिव हिम द टिकट, ये क्या है, बराबर, टिकट कलेक्शन है। तो ऑब्वियसली उसने उसके पास से क्या किया, रे टिकट बोला, तो क्या हुआ, टोटो ग्रीन एट द टिकट कलेक्टर, द टिकट कलेक्टर वाज टेकन अ बैग, ही टोल्ड द ग्रैंडफादर दैट ही हैड अ डॉग विथ हिम। ग्रैंडफादर को बोला टिकट कलेक्टर, ये डॉग क्यों लाया, तो बोले डॉग है क्या साहब, वो अरे मंकी है, नहीं, so he would have to pay ₹3 as per a fare of this dog, इस डॉग का आपको फेयर देना पड़ेगा, और कितने रुपए फेयर था, ₹3, ₹3 उसको फेयर था, समझ में आया, तो उसको फेयर देना पड़ेगा बोले। Then what happened again? He would have to pay the ₹3 a fare. In vain argued the grandfather that Toto was not a dog. आर्गुमेंट बहुत किया, किसने, ग्रैंडफादर ने, किसके साथ, टिकट कलेक्टर के साथ, अरे साहब ये डॉग नहीं है, ये क्या है, मंकी है। बट फिर भी वो बोला नहीं डॉग है, मुझे क्या चाहिए, उसके पैसे चाहिए, डॉग के फेयर लगता है। He had his pet tortoise with him also, तो उसने बोला ये भी टॉर्टाइज है, ये भी लाया है मैंने, टॉर्टाइज भी लाके निकाल के दिखाया कि ये भी है मेरे साथ। So he asked the ticket collector how much he should pay for it. Okay, tortoise के कितने लेंगे आप, इसके भी बोल दो, इसके भी देता मैं। Ticket collector said that it was not a dog, ये डॉग नहीं है। So there was no charge for that, इसका चार्ज नहीं लगेगा, but he is a dog, और आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से एक रिडिकुलस इवेंट्स टिकट कलेक्टर के साथ हुआ था शहरनपुर रेलवे स्टेशन पर। ओके, समझ में आया फ्रेंड। नेक्स्ट, फिर क्या हुआ, टोटो इज फाइनली एक्सेप्टेड इन द हाउस। ओके, वो इवेंट यहाँ पे खत्म हुआ। नेक्स्ट इवेंट, अब एट लास्ट ग्रैनी को या ग्रैंड मदर को एक न एक दिन बात तो बतानी थी, किसके बारे में, टोटो के बारे में, और एक दिन बता भी थी। फाइनली टोटो वाज एक्सेप्टेड इन द हाउस, ग्रैंड मदर को बताया और एट लास्ट ग्रैंड मदर ने उसको क्या किया, एक्सेप्टेड किया। ग्रैंडफादर गिव टोटो कंफर्टेबली प्लेस इन द स्टेबल। स्टेबल, व्हाट इज माय स्टेबल, घोड़े का तबेला बोलते हैं उसको, बराबर। तो उसका एक परमानेंट प्लेस वहां पे उस तबेले में उसको बना दिया।
कि चलो भाई आज से ये टोटो इस तबेले में रहेगा, ऐसा बराबर। देयर टोटो गॉट नाना, और उस टेबल में एक नाना उसको मिला। अभी नाना के साथ दोस्ती करना अभी टोटो के लिए महंगा था। वो वाज नाना। अभी नाना कौन है? और डोंकी। किसका नाम है नाना? एक डोंकी है, गधा है, गधे का नाम नाना है। अब ये नाना और ये टोटो क्या करते देखते। ओके, वहां पे नाना के साथ द फैमिली फीमेल डोंकी, ये कौन है? फीमेल डोंकी, एज अ कंपेनियन, उसके लिए कंपेनियन थी। बट टोटो कंटिन्यू टीजिंग हर, टोटो हमेशा उस डोंकी को क्या करता था? टीजिंग करता था। डे भर भी सोने नहीं देता था और नाइट में भी सोने नहीं देता था। उसको टीजिंग करता था, उसके कान खींचता था, कभी कभी कान ऐसे करता था गुरुम गुरुम गुरुम, बराबर जैसे गाड़ी चला रहा हो। कभी कभी उसके ऊपर बैठ जाता था, बराबर, कभी कभी उसकी पूंछ को हिलाता था। इस प्रकार के तितंबे कौन करता था? टोटो करता था। किसके साथ? नाना के साथ। चलो देखते फिर क्या हुआ। टीजिंग हर, दे कुड नेवर बिकम फ्रेंड, और इस प्रकार नाना और टोटो कभी जिंदगी में क्या नहीं बने? फ्रेंड नहीं बने। टोटो एट मिसचिफ अगेन, टोटल और मिसचिफ करने लगा। अभी विंटर सीजन था, विंटर की आपको मिसचिफ बताता है टोटल की। इन विंटर ग्रैंडफादर गिव टोटो द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर। विंटर सीजन में ग्रैंडफादर ने टोटो के लिए मस्त एक ऐसा एक बाउल दिया था, ऐसा। बराबर, इसमें पानी डाला जाता था और नीचे से गैस लगाया जाता था, बराबर। तो उसमें वो पानी क्या होता था? उबलता था, मस्त पैकी गर्म होता था। फिर टोटो यहाँ पे आता था। कौन आता था? टोटो, बराबर। टोटो आता था, पहले अपने उंगली डाल के चेक करता था पानी बराबर है कि नहीं, और यदि पानी में उंगली डाल के पानी चेक करता गर्म है कि नहीं, गर्म है तो फिर उसमें जाके नहाता था। ओके, गर्म नहीं है तब तक बाहर ही रुकता था। ऐसा था टोटो। तो उसने क्या किया देखो। इन्वेंटर ग्रैंडफादर गॉट अ टोटो लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर, मस्त देखिए एक पानी के लिए मस्त बड़ी बाउल लाया। इट वॉज फॉर हिम टू बाथ, टू बेथ इन इट। देखो बेथ, BATHE। आप बोलेंगे सर बाथ क्यों नहीं लिखा, बेथ क्यों लिखा? वो उसमें बात करता था ना, बेथ थोड़ी। फ्रेंड, बात और बेथ में फर्क है, अभी ध्यान देना। बात मतलब अपने एक आधे बाथरूम में जाके बाल्टी में पानी लेना और मग्गे मग्गे से सर के ऊपर डालना, उसको बोलते बात। समझ में आया? लेकिन बेथ का मतलब अलग है। स्विमिंग टैंक है और डायरेक्टली स्विमिंग टैंक में आपने जंप किया, बराबर। तो ये बात नहीं है, वहां पे वो बेथ है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बात एंड बेथ। समझ में आया वर्ड? तो इस प्रकार से डायरेक्ट टोटो इसमें क्या करता था? बेथ करता था। ओके, आगे क्या हुआ देन? तो इस प्रकार से वो बेथ करने के लिए वहां पे गया, उसको मस्त लग रहा था। अब क्या हुआ? देन वुड अप्लाई द सोप, मस्त पैकी क्या करता था? बेथ करता था। टोटो वुड सिट इनसाइड द बाउल, उसके अंदर बैठता था। कौन? टोटो। और मस्त पैकी अप्लाई द सोप टू हिज बॉडी एंड रब ऑल इट ऑल ओवर, और पूरी बॉडी मस्त आदमी जैसा रब करता है वैसा रब करता था। When the water become cold, और जैसे कोल्ड हो जाता था पानी, he would come out of it, वहां से निकल जाता था। And then he would run to the kitchen fire, फिर वहां से भाग के कहां पे आता था? किचन फायर में आता था। There he would warm himself, और वहां पे और वो मस्त पैकी किचन में ऐसे ऐसे हाथ करता था गैस के सामने, यानी खुद को क्या करता था? गर्मी देता था। If anyone laughed at him, he would refuse to bathe, और यदि कोई इसके बाद में हंसा तो डायरेक्टली वहां पे रेफ्यूज करता था, मैं नहीं बेथ करता आज, हंसे तुम मुझे नहीं करता मैं आज। इस प्रकार से भारी बढ़ता था। कौन? टोटो। समझ में आया फ्रेंड? ऐसा हुआ। टोटो नियरली बॉइल्ड हिमसेल्फ अलाइव, एक बार लेकिन एक इंसिडेंट बहुत बेकार हुआ। क्या हुआ ये भी बताता। वंस टोटो नियरली बॉइल्ड हिमसेल्फ अलाइव, एक दिन तो बहुत बुरा हाल हो रहा था। ऐसा ही पानी उबल रहा था, ऐसा ही नीचे से गैस चला था। There was a large kitchen kettle left on the fire. फायर के मस्त बड़ी केटल, एक केटल ऐसे फायर के ऊपर रखी गई थी। इट वॉज अ बॉइल फॉर टी, एक्चुअली जो पानी था वो काय के लिए किया था? चाय बनाने के लिए वो पानी मस्त गर्म कर रहे थे।
टोटो डिसाइडेड टू रिमूव द लीड, ही फाउंड द वाटर वार्म टू द बेथ, उसने देखा पानी मस्त गर्म हो चुका है नहाने जैसा, ही गॉट इन इट, उस पानी में वो चला गया। देखो अब इमेजिन करो, इस पानी में एक कूद गया, अभी इधर अंदर है टोटो, नीचे से क्या है फायर चालू है, और ये कुत्ता कमीना अंदर पानी में, ऊपर आया तो ऊपर ठंडी लगती थी, तो फिर नीचे जाता था, नीचे गया तो नीचे से क्या लगता था, गर्मी लगती थी, ऐसा ऊपर नीचे कर रहा था, पूरा बॉयल होने वाला था वो, ऐसी कंडीशन थी। जस्ट देन द वाटर बिगेन टू बॉयल, पानी क्या होने लगा, बॉयल होने लगा। टोटो रेज हिमसेल्फ अ लिटिल, टोटल थोड़ा सा रेज हुआ, बट ही सैट डाउन अगेन, और नीचे गया, उसको लगा मस्त लग रहा है गरम गरम। ही कंटिन्यू जंपिंग अप एंड डाउन, वो जंपिंग कर रहा था। ग्रैंड मदर केम देयर, कौन आ गई वहां पे, ग्रैंड मदर, शी टुक हिम आउट ऑफ द केटल, उसने उसको पकड़ा, बोला मर जाएगा ना, ऐसा बाहर निकाला, बराबर, नहीं तो उस दिन खुद को अलाइव बॉयल कर डालता था, बराबर है। ये एक इवेंट वहां पे बहुत टिपिकल हुआ था। अब आगे का और एक इवेंट उसने अपने साथ शेयर किया है रस्किन बॉन्ड ने, नरेटर ने। ओके, एक बार क्या हुआ, टोटोज मिसचीफ्स कंटिन्यू, इस प्रकार से टोटो मिसचीफ क्या करता था, कंटिन्यू करता था। मिसचीफ मतलब समझता है नॉटीनेस, प्रैंक मतलब खोड़ा करना, बराबर। चलो देखते हैं। टोटो ऑलवेज मेड मिसचीफ्स, वो तो हमेशा मिसचीफ करता था। ही टोर थिंग्स इनटू पीसेस, कौन सी भी चीज उसको मिली, उसका एक काम था, उसको अच्छी रखेगा नहीं, तोड़ करेगा। बहुत बच्चे भी है अपने स्कूल के कि जो मिसचीफ हमेशा करते रहते हैं, इसको लत मारेंगे, इसके बाल घेरेंगे, उसके शर्ट के पीछे कुछ तो भी लिखेंगे, दोनों शूज की लेस बांध डालेंगे ताकि कोई गिर जाए, कोई भाग रहा है तो अंदर से ऐसा पैर लगा देंगे और गिर जाता है, ऐसा मिसचीफ्स करते रहते हैं और फिर सर के हाथ का मार खाते रहते हैं और ऊपर से बोलते सारा दिस सर इज बैड एंड दिस सर इज बैड, बराबर। लेकिन खुद का मिसचीफ किसको दिखता नहीं है, ऐसे रहते हैं। घर में भी शांति से बैठेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तितंबे करते रहेंगे। तो लाइक दैट सेम कंडीशन यहाँ पे भी ये जो टोटो है वो भी ऐसा ही करता है। टोर द थिंग्स इनटू पीसेस, कौन सी भी अच्छी चीज उसको अच्छी नहीं लगती हो, जब भी उसको टोरिंग करेगा तब अच्छे लगेंगे, बराबर। किसी का ड्रेस मस्त पैकी बाहर ऐसे टंगा हुआ है, निकालेंगे, टोर कर डालेंगे। ही टोर ऑफ द ड्रेसेस ऑफ द आंट ऑफ द नरेटर, नरेटर की एक बार आंटी आ गई, आंटी के पूरे ड्रेस क्या कर डाले, फाड़ डाले। वन डे द नरेटर फाउंड टोटो ईटिंग द राइस ऑन द डाइनिंग टेबल, एक बार क्या हुआ डाइनिंग टेबल पे वो क्या कर रहा था, राइस खा रहा था। ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, जैसे राइस ग्रैंडी ने लाया और सबको खिलाने वाला था, वो आ गया और सीधा शुरू हो गया आके राइस। अब ग्रैनी वहां से बहुत जोर से चिल्लाई, चाचा व्हाट आर यू डूइंग देयर, टोटो थ्रू द प्लेट ऑन एट हर, टोटो ने क्या किया, जो प्लेट वो खा रहा था वही प्लेट फेंक दी मार के, किसको, ग्रैनी को। ग्रैनी मतलब समझता ना, ग्रैंड मदर को। वन ऑफ द नरेटर्स आंट रश्ड फॉरवर्ड, तो उस प्रकार से ग्रैनी और चिल्लाई और आंटी के ऊपर भी उसने कुछ राइस वगैरह सा फेंक दिया। तो टोटो थ्रू द ग्लास ऑफ वाटर एट हर फेस, आंटी की तरफ इधर प्लेट फेंकी, इधर ग्लास ऑफ वाटर फेंक दिया। वेन ग्रैंडफादर केम, उत्ते में से कौन आया, ग्रैंडफादर है। टोटो रैन आउट विद द डिश ऑफ पुलाव इन हिज हैंड, तो उसने वो डिश और पुलाव की अपने हाथ में लेके बाहर चला गया। He ran up to the branches of the jackfruit tree, वहां पे जैकफ्रूट थी उनके आंगन में, उसके ऊपर चढ़ गया। He threw the dish at the grandfather, और जब ग्रैंड मदर चिल्लाई और बाजार से, तो उसने और वो डिश उसके तरफ क्या कर दी, फेंक दी। इसका मतलब समझता है, उसको स्क्रीमिंग करना, उसके ऊपर हंसना उसे बिल्कुल भी क्या नहीं था, पसंद नहीं था। तो ऑब्वियसली अभी फ्रेंड उसने बहुत बड़ी मिस्टेक कर ली है। ग्रैंडफादर को कुछ भी करता था तो नो प्रॉब्लम, घर में रहने की फुल अथॉरिटी मिल जाती थी। लेकिन ग्रैनी के साथ हुआ है, मतलब ग्रैंड मदर के साथ हुआ है, तो ऑब्वियसली ग्रैंड मदर तो अब एक ही नारा लगाएंगे ग्रैंडफादर के सामने, ये मुझे नहीं होना घर में, इसको कुछ भी करे यहाँ पे रखना नहीं, और यदि रखा तो इसको से रखो, मैं यहाँ से चली, या तो घर में ये रहेगा या मैं रहूंगी, बराबर। ये तो घर घर की कहानी है फ्रेंड। घर के लोगों को कुछ बोला तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन महिलाओं के नाम में लग गए तो समझ लेना एंड ऑफ सब कुछ क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। क्योंकि महिला महिला रहती है,
आदमी तो भी क्या हो जाता है, चलो किसी ने कुछ में चिप किया तो ओके करता है आदमी, लेकिन औरत के साथ में चिप, ऐसा क्यों किया, एंग्री बर्ड बन जाता है। तो उसी प्रकार से फ्रेंड यहाँ पे भी ऐसा हुआ। लास्ट वाला पैराग्राफ, टोटो इज सोल्ड बैक टू हिज ओरिजिनल ओनर। टोटो अभी ज़्यादा हो गया, ग्रैंड मदर बहुत ही चिल्लाने लगी, ग्रैंड फादर का सर पूरा दुख रहा था, क्या करे। ग्रैंड फादर भी बोर हो चुका था उसको, एक्चुअली उसको उसके प्रैंक अच्छी लगती थी, लेकिन क्या करे, अब ग्रैनी के सामने तो नहीं चलता। अच्छे अच्छे अपना शस्त्र बीबी के सामने क्या कर डालते हैं, रख देते हैं। अच्छे अच्छे बोला मैंने। तो लाइक दैट सेम कंडीशन फ्रेंड, यहाँ पे भी सेम कंडीशन बिफॉल हुई है। ऐसा हुआ है, ग्रैंडफादर ने टोटो को उठाया और ले चले। टोटो कॉज टू मच लॉस ऑफ द फैमिली, टोटल लॉस किया था फैमिली से बहुत। डिशेज वेयर ब्रोकन, बहुत सारी डिशेज क्या कर डाली थी, ब्रोकन कर डाली थी। बहुत सारे कपड़ों को क्या कर डाला था, टैटर्ड कर डाला था, क्लोथ्स। कर्टन्स, घर के जो कर्टन्स थे एक भी कर्टन प्रॉपर नहीं था। वॉलपेपर तो एक भी ढंग का नहीं रखा था, उसको सारे को स्क्रैच वगैरह कर डाले थे। इवन घर के जो दीवारों को जो प्लास्टर लगा हुआ था, कलर लगा हुआ था, उसको बाहर निकाल दिया था, सिर्फ ब्रिक्स दिख रही थी। ऐसा उसने मकान सिर्फ 1.5-2 महीने में हालत किया था। द फैमिली कुड नॉट बियर दिस, अब बहुत हो चुका था, ये बात बियर करने के लायक नहीं थी, असहनीय बात हो गई थी। सो ग्रैंडफादर सोल्ड टोटो बैक टू द टोंगा ड्राइवर। फिर और एक बार ग्रैंडफादर किधर गया, टोंगा ड्राइवर के पास आ गया। बोला साहब ये तेरी उपात तू ले ले, ये बैग मुझे नहीं चाहिए। लेकिन टोंगा ड्राइवर बोला अब मैं इतने रुपए में नहीं दूंगा, आपको देना है तो मैं इतने रुपए में लेने को तैयार हूँ। कितने रुपए में, सिर्फ 3 रुपए में। और इस प्रकार से 3 रुपए में उसने उसको रिटर्न लिया। क्या इस प्रकार से ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होती है फ्रेंड? कुछ समझ में आया? जब टोटो को लिया था, परचेस किया था, तब 5 रुपए में किया था, और जब उसी को टोंगा ड्राइवर को रिटर्न किया तो कितने रुपए में करना पड़ा, 3 रुपए में करना पड़ा। यानी ग्रैंडफादर का कितना नुकसान हुआ, 2 रुपीज़ नुकसान हुआ। सिर्फ यही नुकसान नहीं हुआ, बहुत सारा नुकसान करके गया है टोटो, बराबर। लेकिन मॉरल एक था फ्रेंड, जब किसी एनिमल से हमारा लगाव हो जाता है तो वो कितना नुकसान करता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी ग्रैंडफादर उसको मिस कर रहे थे। इस प्रकार से एक एनिमल के प्रति एक कैसा बॉन्ड था उसके ग्रैंडफादर का, ये स्टोरी यहाँ पे रस्किन बॉन्ड ने यहाँ पे हमारे साथ क्या किया है, शेयर किया है। इट इज़ द रियल स्टोरी विच इज़ हैपन इन द लाइफ ऑफ रस्किन बॉन्ड, नरेटर है, और जो ग्रैंडफादर के साथ हुआ था। इस प्रकार से स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होती है फ्रेंड। और मॉरल मैंने आपको बता दिया लास्ट में, टू लव द वाइल्ड एनिमल्स, बराबर। इस प्रकार से ख़त्म होती है। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस, प्लीज़ आस्क मी इन माई कॉमेंट बॉक्स। आई विल बी श्योरली सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ यू। ओके, यदि वहाँ पे नहीं हुआ तो प्लीज़ कॉल मी ऑन माई पर्सनल नंबर, आई विल बी श्योरली सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ यू। और यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वहाँ पे लाइक का बटन है वो ज़रूर दबाइएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, विथ योर रिलेटिव ऑल्सो, विथ योर स्कूल पार्टनर ऑल्सो। ओके, बाय, सी यू।